बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। रात गई की स्टेटमेंट में कि जिसमें इमरान खान, जनरल आसिम मुनीर साहब, आर्मी चीफ साहब और DGISI, जी हाँ, इनकी मुलाकात, इनकी मुज़ाकरात की जो खबर जो छिड़ी है, उसके बाद जो भूचाल आया ना, वो नाकाबिल बयान है। बल्कि एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। और फिर कप्तान का जी जेल से एक हंगामी पैगाम आया, उसकी भी कुछ तफसील मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और फैसल वाडा साहब, खुदा के लिए मुझसे पूछ लो, खुदा के लिए मुझसे पूछ लो, हर चैनल पे ये दुहाइयाँ दे रहे हैं। बल्कि वो मैं कहता हूँ कि भीख मांग रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से वो अदलिया के ऊपर अटैक करके बैठे हुए ना, उन्होंने कहा ये अदलिया जानबूझकर मुझे नहीं बुलाती, नहीं तो मैं उन 2 जजेस के नाम भी लूँ जो इमरान खान के साहब के राब्ते में थे। एक रिटायर हो चुका और एक हाजिर सर्विस है। दूसरा, उन्होंने कहा बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अरशद शरीफ केस में अब तक मुझसे नहीं बुलाया गया, अगर अरशद शरीफ केस से मुतल्लिक अगर मुझसे बात की जाए तो मैं उसकी तफसील ऐसी बताऊं कि 75 साल की पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त हो जाए। तो सारी दुनिया जानती है कि फैसल वाडा साहब जो हैं, वो किसके बंदे हैं। वो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस हैं और वो ख़ुद भी इस बात का अपनी निजी महफिलों में ऐलान करते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है किसी सियासी जमात की, कि जब इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है। तो फिर जारी बात है, जब माउथ पीस हैं तो जब उनको पूरा फीड किया जाता है फिर वो उसी हिसाब से सारी बातें करते हैं। तो मेरा जाता ख्याल है कि फैसल वाडा की शक्ल में इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि अरशद शरीफ केस को प्रोब किया जाए और फैसल वाडा वाला स्टांस जो है ना उसको हाईलाइट होना चाहिए, उससे पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। वो वाला जो तस्वीर का दूसरा रुख है, क्योंकि अरशद शरीफ शहीद के जो केस में ना बहुत से लोग, बहुत से इदारे उनकी तरफ बाकायदा शक गया है। तो मगर आपको पता है वो शायद केस ही दाखिल दफ्तर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो कोई बात उस पर आगे बढ़ नहीं रही। तो बहरहाल रात को फिर वो शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में कहते हैं खुदा के लिए मुझे बुलाओ, मुझसे पूछो तो सही, मैं आपको बताऊं, अगर मुझे बता दिया तो बस ठीक है। तो बड़ा पूछा गया उससे कि जी आप हमें रिटायर्ड जज का नाम तो बता दें। वो मैं आपको रिटायर्ड जज का नाम था, तो जस्टिस सज्जातुल हसन की वो बात कर रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने वो भी बताया, उन्होंने कहा मैं बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा हूँ और अगर अरशद शरीफ कत्ल केस का मामला ख़त्म हो गया तो अगर उसकी प्रोब हो गया और मुझसे पूछा गया तो 75 साल पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है वो दुरुस्त हो जाएगी। तो यहाँ चल रहा था। अब आऊँ जरा मैं उस मेन टॉपिक की तरफ, वो है शहरियार आफरीदी साहब वाला। शहरियार आफरीदी साहब ने रात को एक स्टेटमेंट दी और इस स्टेटमेंट के बाद पूरे मुल्क भर में भूचाल आ गया। और सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसको जिस तरीके से, लेकिन 8 बजे की स्लॉट पे कल ये काम सारा चल रहा था और हमने भी इसको प्रोग्राम में भी रात को लिया था, लेकिन उसके बाद इसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा, हालांकि बहुत हकीकत पे मबनी बात थी। उन्होंने बिल्कुल उसी कॉन्टेस्ट पे बात की जिस कॉन्टेस्ट पे इमरान खान साहब करता है कि सियासतदानों के पास कोई इख्तियार है ही नहीं। जब उनके पास इख्तियार है नहीं तो क्यों ना उनसे बात की जाए, मुज़ाकरात की, उनसे टेबल पे आने की बात की जाए जिनके पास सारे इख्तियारात हैं। और वो कोई शक नहीं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास है, तो इनके पास इख्तियारात है। तो शहरियार आफरीदी साहब ने भी ये कहा कि हमारी बात होगी और मुज़ाकरात होंगे तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से होंगे और DGISI जनरल नदीम अंजुम से होंगे। और वो कहते हैं अगर हम मुज़ाकरात करेंगे तो उन 2 से ही करेंगे और बहुत जल्द ऐसा होने भी जा रहा है, ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा बहुत जल्द ऐसा होने जा रहा है क्योंकि मसाइल का हल इसी में है। जब उन्होंने ये बात कर दी ना, इससे पहले इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं मैं बात करूंगा तो उन्हीं से करूंगा। उनको पता है कि ये जो सामने है ये सिर्फ और सिर्फ पपेट्स है। खान साहब को हकीकत का पता इनको भी है। तो अब उसके बाद ये नई बहस छिड़ी है और कहते हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि जी बुशरा बीबी को अंदर देने में इनका हाथ है, इनको छोड़ूंगा नहीं, इनका पीछा करूंगा, इमरान खान साहब ये कहते हैं। उसके बाद कहते हैं बिल्कुल वो कॉन्टेस्ट बिल्कुल दूसरा है क्योंकि पावर सेंट्रिक हुआ है। और हकीकत भी यही है, मैं भी मानता हूँ जिन सियासतदानों में इतनी इनकी ताकत और कैपेसिटी और औकात नहीं है कि ये अपना वजीर ख़जाना लगा सके, जिन सियासतदानों में इतनी कैपेसिटी औकात नहीं है कि ये अपना वज़ीर दाखिला लगा सकें, जिन सियासतदानों में ये कैपेसिटी औकात नहीं है कि वो अपना वज़ीर आला बलूचिस्तान लगा सकें, जिनके अंदर ये कैपेसिटी औकात नहीं है कि वो फैसल वाडा का आज तक उस सस्पेंस को ही खोल के बता सके, इशारों कनायों में तो ज़रूर बताते हैं कि फैसल वाडा को कहाँ से आया, किन के कहने पे MQ ने वोट दिया, किन के कहने पे पीपल्स पार्टी ने वोट दिया, किस तरह मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला के बाद चेयरमैन PCB बन के, कुछ नहीं बताता कोई। जिनको ये ही नहीं पता सब है, जिनके पास ये इतनी ताकत ना हो कि वो पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला लगा सके, अनवारुल्लाह काकड़ सेनेटर कैसे, जिनके पास ये ना, उनके पास बात करने वाली कोई बात है? सिर्फ बदवाएं सुन लें, इनसे कोसने सुन लें, इनसे ताने सुन लें, इनसे तिशने सुन लें, बस।
तो बिल्कुल मैं 100% एग्री हूँ इस बात से कि ये लोग हैं ही नहीं जिनसे बात की जा सके। जो काबिल भरोसा लोग हैं वो इस्टेब्लिशमेंट ही है, और जिनकी बात का वज़न है, जो उसका पहरा दे सकते हैं, और वो जनरल नासिर मुनीर साहब, आर्मी चीफ साहब और DGI समेत है। तो शहरियार आफरीदी साहब की इस बात ने ना अच्छा खासा रौला डाला हुआ इस टाइम। उधर इमरान खान साहब ने जेल से एक बड़ा हंगामी पैगाम भेजा। उन्होंने कहा मेरी कौम जान ले, पूरा मैसेज कन्वे किया। उन्होंने कहा मेरी कौम जान ले कि मैं सरासर जाली, झूठे और बेबुनियाद मुकदमात की पादाश में गुज़िश्ता 9 माह से जेल में कैद हूँ। ये मेरी कौम कम से कम इतना जान ले, मैं बिल्कुल इस पादाश में कैद हूँ। और अगर ये 9 माह की बजाय 9 साल या इससे ज़्यादा अरसा भी मुझे जेल में कैद रहना पड़ा तो मैं रहूँगा, मगर मेरी कौम को ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ने वालों से मैं कोई डील नहीं करूँगा। ये पैगाम भेजा इमरान खान साहब। ऊपर से शेख वकास अकरम साहब भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, वो डटे हुए, अगर इमरान खान चाहे तो अगले लम्हे आज़ाद हो सकते हैं, जेल से बाहर सकते हैं, और उसके अगले लम्हे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ये शेख वकास अकरम साहब ने स्टेटमेंट दी है। और वो कहते हैं कि मगर वो ग़ुलामी नहीं करना चाहता, वो ग़ुलामी नहीं करेगा। तो मतलब इमरान खान साहब की तरफ से तो ना झुकने वाला पैगाम है। मुज़ाकरात हो, बातचीत हो, तो वो कहते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से ही करनी है जी, वही असल ताकतवर है, वही असल निजात दहिंदा है, वही असल तशखीस का निंदा है। और ये इमरान खान साहब का मानना है जी। दूसरी तरफ जी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ रही है। एक टैक्स है जो उन्होंने भी लगाया नहीं है, लेकिन लगाने की तजवीज़ है, और तजवीज़ भी बड़ी मज़ेदार तरीके से जी। सोलर पर टैक्स लगाने जा रहे हैं जी, सोलर पैनल्स के ऊपर जी, सोलर पैनल। पहले ही हालत इनकी ये थी कि जो सोलर जिन्होंने लगाया है उनसे 10 रुपये पर यूनिट ख़रीदते हैं और 70 रुपये पर यूनिट बेचते हैं, ठीक है। और जब सोलर वाला अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा इस्तेमाल करे तो उसको वही 70 रुपये का यूनिट मिल भी रहा होता है। तो जी अब उसके ऊपर टैक्स लगाने का फ़ैसला किया गया, तजवीज़ आई है जी, प्राइम मिनिस्टर के पास ये समरी आई है। 2000 टैक्स लगेगा जी 1 kV के ऊपर, ठीक है जी। अगर किसी का 12 kV का सोलर पैनल है तो उसको 24,000 का टैक्स देना पड़ेगा। ये समरी प्राइम मिनिस्टर को भेज दी गई है, और ख़बर अब बाहर आ गई है, और लोग दे रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गालियाँ। और कहाँ ये किस्तों पे, कहाँ 200 यूनिट फ्री दे रहे थे, तो यार जिसने फ्री लगाई है उससे भी टैक्स ले रहे हैं, ये वाली पोजीशन आ गई। तो लोग बड़ा ज़बरदस्त किस्म की झोलियाँ उठा उठा के बददुआ दे रहे हैं। और मज़े की बात ये खबर कि दूसरी तरफ एक माह में ना मुल्क भर से 92 करोड़ 69 लाख यूनिट बिजली ओवर बिलिंग की गई है। 92 करोड़ 69 लाख यूनिट बिजली ओवर बिलिंग की गई है, यानी अरबों रुपए नजायज़ पाकिस्तान की कौम से ओवर बिलिंग करके कमाए गए हैं। सर ये चल रहा है तो फिर दुआएं मिलनी है, फिर कहते हैं ना हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जिस कंधे पे थे ना वो स्टैंड हिला हुआ बड़े बुरे तरीके से। मेरे पास तो यही खबर है। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला